आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि कैसे पता लगाएं कि हमारा स्मार्टफोन हैक हुआ है या नहीं। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? हम स्मार्टफोन्स डेली यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि वो सिक्योर्ड रहे, वो किसी और से हैक ना हो जाए। तो सिक्योरिटी फीचर्स को हम ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी पर्पसेस और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तो फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है हमारे से कभी कभार कुछ गलतियां हो जाती है। अब उस गलती से हमारा सिस्टम हैक हुआ है, एंड्रॉयड सिस्टम, iOS सिस्टम, स्मार्टफोन कोई भी हैक हुआ है या नहीं, वो हम कैसे पता लगाएं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अगर जानना है कि आपका फ़ोन हैक हुआ है या नहीं, तो इन पॉइंट्स को आप देखें, नोटिस करें, और अगर आपके डिवाइस में वो पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं तो एक बार उसके रेमेडीज़ मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है इनअप्रोप्रिएट पॉपअप्स। अब आपका डिवाइस कभी भी फालतू के पॉपअप्स शो नहीं करेगा आपको, लेकिन अगर आपको इररिलेवेंट कुछ इनअप्रोप्रिएट पॉपअप्स आपके डिवाइस में दिख रहे हैं तो मे भी हो सकता है आपका डिवाइस हैक हो चुका है उस मोमेंट पे एक मालवेयर के थ्रू। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास सिस्टम में कहीं भी थोड़ी सी देर के लिए भी इनअप्रोप्रिएट कोई पॉपअप आता है जो कि आपसे इररिलेवेंट है, और जैसा कि आपने कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि पॉपअप्स ऐसा हमारे डिवाइसेस में नहीं देखने को मिलते हैं, बट अगर आपको देखने को मिल रहा है यानी हो सकता है वहाँ पे आपका डिवाइस हैक हो चुका है। तो ये पहला आइडेंटिफिकेशन है जिससे आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉल्स एंड मैसेजेस हैविंग नो इनिशियल्स। यानी उसमें जैसे आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, उनमें कुछ नंबर्स नहीं है, कुछ नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा, रैंडम सिर्फ ब्लैंक है या कुछ रैंडम सा ही डेटा लिख रखा है, तो मे भी हो सकता है वहाँ पे आपके मैसेजेस और कॉल्स के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है आपके डिवाइस से। अब ये कैसे कर पा रहा है? क्योंकि आपका सिस्टम हैक है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है अपने डिवाइस में आपके कॉल्स और आपके मैसेजेस के इनिशियल्स या जो मेन हेडिंग्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो सारे डिस्टर्प्टेड है, क्लियर नहीं दिख रहे या दिख ही नहीं रहे हैं, कुछ अजीब से ही मैसेजेस शो हो रहे हैं, तो मे भी वहाँ पे आपका डिवाइस हैक हो चुका है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है एक्सेसिव डेटा यूजेस। अब देखिए, आपका डिवाइस नॉर्मल से ज़्यादा अगर डेटा यूज़ कर रहा है कई समय से अचानक से, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा मालवेयर आपके डिवाइस में है जो आपके डिवाइस का डेटा कहीं और शेयर कर रहा है या किसी और का डेटा आप तक ला रहा है, और इस कम्युनिकेशन के लिए उसे इंटरनेट की ज़रूरत है। इंटरनेट की ज़रूरत है, वो आपके डेटा यूजेस में से एक्स्ट्रा इंटरनेट ले रहा है। अब अगर आप नॉर्मली 1 जीबी यूज़ करते हैं एंड आप जब देख रहे हैं कुछ टाइम बाद आपके डेली का 2 जीबी यूज़ होने लगा, एक्सेसिव डेटा यूजेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, हद से ज़्यादा डेटा यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे हो सकता है आपका डिवाइस हैक हुआ। क्योंकि आपका डेटा यूजेस अचानक से बढ़ पाना आपके बिना किसी कोई एक्टिविटी करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका डिवाइस उतना ही यूज़ करेगा जितना उसको ज़रूरत है, जितना आप उसे यूज़ करने देंगे। तो बिना मर्जी के अगर आपका डिवाइस वो यूज़ कर रहा है यानी आपका सिस्टम इन्फेक्टेड है, आपका सिस्टम हैक हो चुका है। तो ये पॉइंट अगर आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपका डेटा यूज़ हो रहा है, इंटरनेट यूज़ हो रहा है, तो मतलब उस मोमेंट पे आपका फ़ोन हैक हुआ होगा। फिर आता हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि है बैटरी ड्रेनेज स्पीड। आपकी जो बैटरी ड्रेनेज स्पीड है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। ये चीज़ भी एक इंडिकेशन है कि आपका डिवाइस हैक हो सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ सर्विसेज रन करेगा। अगर आपके सिस्टम में कोई मालवेयर इंजेक्ट हुआ है, बैकडोर आया है, तो ये चीज़ें परफॉर्म होगी। आपको हैक कर रहा है, कोई सिस्टम को हैक कर रहा है, फ़ोन को हैक कर रहा है, तो वो चीज़ें बैकग्राउंड में रन करेगा ताकि आपको पता ना चले, और इसकी वजह से आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा, और इसी एक्सेसिव बैटरी ड्रेनेज की वजह से आपकी बैटरी बहुत जल्दी लो पे आ जाएगी। आप जैसा देखते थे कि आपका एक चार्ज में फ़ोन जितना ड्यूरेशन चलता था, हैक होने के बाद उससे कई कम चलने लगेगा बैटरी परसेंटेज पे। अब अगर आपको दिख रहा है आपका डिवाइस हद से ज़्यादा फास्ट डिस्चार्ज होने लगा है, तो मे भी आपके डिवाइस इन्फेक्टेड है, कोई मालवेयर है, कोई हैकिंग उस पर परफॉर्म कर रहा है एंड डेटा को एक्सेस कर रहा है। ये चीज़ें आपको उस मोमेंट पे नोटिस करनी है और ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट जो कि है खराब परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस। अब अगर आपका फ़ोन अचानक से ही लैग हो रहा है, ग्लिचेस शो कर रहा है, कई सारे इनअप्रोप्रिएटली आपके फोर्स स्टॉप हो जा रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग शो होने लगा है, कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि डेली यूजेज में नहीं होती थी, आपका लैग नहीं करता था, परफेक्ट परफॉर्मेंस देता था, वो अचानक से अगर हो रही है तो मे बी वहाँ पे आपका सिस्टम फिर से हैक हो चुका है। क्योंकि आपका परफॉर्मेंस, आपका एंड्रॉयड डिवाइस अचानक से एक ही दिन के अंदर या कुछ टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही लो नहीं होगा। ग्रेजुअली अगर आप देखा जाए तो लो होता है, लेकिन वो कब होता है? जब सालों साल आप उसे यूज़ करते हैं, तो अचानक से कभी नहीं होता। तो अचानक से अगर हो रहा है ऐसे कम टाइम ड्यूरेशन में, तो मे बी आपका फ़ोन हैक हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड ऐप्स, यानी ऐसे ऐप्स जो आपके डिवाइस में है लेकिन आपने इंस्टॉल नहीं करे, आप उन्हें जानते ही नहीं है। अगर ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे ऐप्स आपके फ़ोन में हैं
तो मे बी वो हैक हुआ है क्योंकि आपकी परमिशन के बिना कोई ऐप वहाँ पे नहीं आ सकता, वो इंस्टॉल नहीं हो सकता। किसी ने हैक किया है तभी आपके सिस्टम में वो एप्लीकेशन आया है, या आपकी किसी छोटी सी गलती की वजह से वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रखा है, जो कि आपने भले ही ना करा हो बट हो रखा है, तो उससे आपका सिस्टम हैक हुआ है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? आप नॉर्मली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने और भी चीज़ें परफॉर्म करी है तो उन्हें भी रिमूव करने के लिए प्रोसेसेस और फॉलो होंगे, जो कि अभी थोड़ी देर में हम पॉइंट डिस्कस करने के बाद देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अनयूजुअल एक्टिविटीज ऑन सोशल अकाउंट्स। आपके सोशल अकाउंट्स पर यूजुअल एक्टिविटीज होने लगी, अनयूजुअल सा स्टफ होने लगा है, किसी और को डायरेक्टली मैसेज जा रहे हैं, कुछ इनअप्रोप्रिएट मैसेज जा रहे हैं, कुछ भी रैंडम पोस्ट हो जा रहा है, कुछ भी रैंडम ऐसा जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप पोस्ट नहीं कर रहे हो, वो चीज़ शेयर हो जा रही है। तो वहाँ पे आपका डिवाइस का एक्सेस कोई और ले रहा है, कोई और उसको कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब आपका सिस्टम वहाँ पे हैक हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये थोड़ा हाई केस में होता है, वो पॉइंट है कि कॉल्स और एसएमएसेस आना बंद हो जाना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ओटीपीज आ रहे हैं, मैसेजेस आते हैं, वो सारे आने बंद हो जाएंगे क्योंकि एक अटैकर या हैकर जो है वो क्या करेगा, इन मैसेजेस को अपने अकॉर्डिंग रोक लेगा। सिम कार्ड हैकिंग परफॉर्म करके ये चीज़ करी जाती है, कॉल्स एंड मैसेजेस को वो रोक सकता है। अब आपके डिवाइस पे अगर कोई कॉल कर रहा है और आपके कॉल लग रहा है लेकिन आपके डिवाइस पे वो रिंग नहीं कर रहा, मैसेजेस आपके डिवाइस पे नहीं आ रहे हैं, तो मे बी आपका फ़ोन हैक हो चुका है उस मोमेंट पे और काफ़ी हाई लेवल पे हैक हुआ है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई करने होंगे ताकि आप सेफ रहें। तो अब ये तो थे कुछ हमारे पॉइंट जिससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा डिवाइस हैक हुआ है या नहीं हुआ है। अब अगर हमें पता चला इनमें से कोई भी एक पॉइंट अवेलेबल है, एप्लीकेबल है हमारे डिवाइस पे, यानी हमारा फ़ोन हैक हो रखा है, तो अब हम कर क्या सकते हैं? तो बढ़ते हैं हमारे इनके काउंटर मेजर्स पे कि किस तरीके से हम इन्हें रोक सकते हैं। तो सबसे पहला, जो अनयूजुअल एप्लीकेशंस या फिर ऐसे एप्लीकेशन जिनकी आपको नीड नहीं है, जो आप सस्पिशियस लगती है, उनको डिलीट करें। पहला पॉइंट यही है, डिलीट अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनयूजुअल एप्लीकेशंस। ये सारी चीज़ें आप अपने डिवाइस से रिमूव कर दो। तो पहला पॉइंट आपका ये रहेगा जिससे आप अपना एक सिक्योरिटी लेयर बढ़ा लोगे। नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ पे आता है हमारा रन एंड एंटी वायरस या फिर एंटी मालवेयर स्कैन। एंटी वायरस की जगह एंटी मालवेयर स्कैन करोगे तो ज़्यादा परफॉर्म अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको नहीं पता आपके सिस्टम में वायरस है, वर्म है, ट्रोजन है, कौन सा मालवेयर है। तो आप एंटी मालवेयर स्कैन रन करो। फ्री एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ से उन्हें डाउनलोड करो, उन्हें यूज़ करो, ताकि आपके सिस्टम में अगर कोई मालवेयर डिटेक्ट होता है तो वो उसे रिमूव कर देगा। ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्टली, रीसेट योर फोन। अब आपको अपना फ़ोन रीसेट करना है। अगर एक मालवेयर हाई लेवल पर है, जैसे मैंने बताया था सिम कार्ड हैकिंग हो गई है, या फिर ऐसा वो अपने सिस्टम ऐप्स पे अपना कंट्रोल ले चुका है, अगर ऐसा कोई मालवेयर है, तब आपको फ़ोन रीसेट ही करना होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हम जीबी व्हाट्सएप से देख सकते हैं। जीबी व्हाट्सएप में भी एक मालवेयर था, अगर आपने कभी उसे यूज़ कर रखा है जीबी व्हाट्सएप को, तो ये वार्निंग है आपके लिए। जीबी व्हाट्सएप आपको अनइंस्टॉल तो करना ही है, लेकिन अनइंस्टॉल होने के बाद एंटी मालवेयर स्कैन रन करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपके सिस्टम के एप्लीकेशंस पे कंट्रोल ले चुका होगा तब तक। तो आपको वहाँ पे अपना फ़ोन ही रीसेट करना होगा, तब जाके आप उस मालवेयर से बच पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसा कर रखा है, आपने ये चीज़ यूज़ करी है, तो प्लीज़ ये टास्क परफॉर्म कर लो, वरना आपका सिस्टम हाई रिस्क पे आ सकता है, आपके अकाउंट्स टेक ओवर हो सकते हैं, बहुत सी एक्स्ट्रा साइबर सिक्योरिटी पे आपको हार्म पहुंच सकता है। तो इस चीज़ से आप बचो, और पायरेटेड ऐप्स, ऐसे मॉड ऐप्स, इनको यूज़ कम करो ताकि आप सिक्योरिटी अपनी मेंटेन रख सको। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है रीसेटिंग योर पासवर्ड्स। अब आपका फ़ोन अगर हैक हो रखा है तो आपके मे बी पासवर्ड लीक हुए होंगे, तो अपने अकाउंट्स को सेव करने के लिए जितने भी अकाउंट्स आपको पता है उससे फ़ोन से कनेक्टेड थे, सोशल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स थे, उन सभी पे अब आपको क्या करना है, पासवर्ड्स को रीसेट करना है, चेंज करना है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर देना है, ताकि आपका डिवाइस वापस से, आपके अकाउंट्स वापस से सिक्योर रह जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फॉर्म योर कॉन्टैक्ट्स। अब कई बार ऐसा होता है आपके कॉन्टैक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है उनका एक अटैकर कॉपी बना लेता है, उन कॉन्टैक्ट्स को आपके बिहाफ पे मैसेज करेगा, आपके बिहाफ पे कुछ टास्क बोलेगा या कुछ अमाउंट मांगेगा। ऐसा लगेगा कि आप उनसे रिक्वेस्ट करो, और आपके कॉन्टैक्ट्स आपको जानते हैं तो आपको वो पे भी कर देंगे कुछ समय के लिए, बट वो क्या होगा, उनको नहीं पता है वो अटैकर तक जा रहा है मनी। और मनी ही नहीं, कई बार डेटा भी हो सकता है, कि कई बार कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो सिर्फ आपके कुछ नोन को ही जानना था या उनको ही पता था, उससे अटैकर को पता चल गया वो चीज़। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इन्फॉर्म कर दो अपने कॉन्टैक्ट्स को कि आपका डिवाइस एक बार हैक हो चुका है, तो अगर कुछ भी इनअप्रोप्रिएट मैसेज आता है तो उसका रिस्पॉन्ड ना करे, क्योंकि वो प्रोबेबली आप नहीं भेज रहे होंगे, वो एक अटैकर भेज रहा होगा। तो ये चीज़ आप इन्फॉर्म कर दें ताकि आपके साथ साथ वो भी सिक्योर हो जाए, क्योंकि अगर आपने अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखने लगे
तो नेक्स्ट टारगेट आपके कॉन्टैक्ट्स ही होने वाले हैं उस हैकर के लिए। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपका डिवाइस रूट है तो उसको अनरूट कर दो। रूटेड डिवाइस यूज़ मत करो डे टू डे लाइफ पर्पजेज़ के लिए। अगर आप कंप्लीट अपने डिवाइस में हैकिंग वगैरह ये सब चीज़ें करना चाहते हो तो रूट करो, लेकिन उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन क्रूशियल अपनी मत रखो, जैसे सोशल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, ये डिटेल्स वहाँ मत रखो, क्योंकि वो आपको बहुत रिस्क पे ले आती है। तो उसके लिए आप सेपरेट फ़ोन रख सकते हो। अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो उसमें सिर्फ आप हैकिंग के टास्क करना चाहो तो ही उसको अलग से रखो, वरना आपका फ़ोन को रूट करने की आपको एज सच कोई नीड नहीं है। एंड नेक्स्टली, जो सिम कार्ड हैकिंग मैंने हाई लेवल की बताई थी, उस चीज़ से बचने के लिए आपको जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी सिम आप यूज़ करते हैं, उस सिम पे आपको कॉन्टैक्ट करना है, अपना रिपोर्ट करना है इशू, ये इशू आ रहा है एंड मे बी ये परफॉर्म हो सकता है कि हैकिंग हो रखी हो आपके डिवाइस पे। तो ये चीज़ आपके सर्विस प्रोवाइडर को आप समझाओ और उनसे हेल्प मांगो, ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी इसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड करें एंड आपका सिम भी सिक्योर रह जाए। आपका कंप्लीटली इस मोमेंट के बाद अब पूरा डिवाइस सिक्योर है। अब से आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देना है कि कुछ इनअप्रोप्रिएट आपको मैसेजेस पे क्लिक नहीं करना, लिंक पे क्लिक नहीं करना, वेबसाइट विजिट नहीं करनी है जो रिस्क पे है। सारे सिक्योरिटी मेजर्स जो कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं और आगे भी बताते रहेंगे, उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है ताकि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी आगे से मेंटेन रख सकें। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप सेफ रह पाएँ इन सारे अटैक से। तो अगर आपको लगता है आपका फ़ोन हैक हुआ है तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करें और अपने फ़ोन को सिक्योर करें। और अगर आप चाहते हैं आपके नोन्स का भी अकाउंट या फ़ोन ऐसा हैक ना हो तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन जाए। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।